It's March 2018, paper 6-2. The weights of packets of a certain type of biscuits are normally distributed with mean 400 grams and standard deviation of sigma grams. In a random sample of 6,000 packets of this type of biscuits, 225 packets weighed more than 410 grams. Find the value of sigma. Right, for first part, आपको क्या क्या मालूम है? आपको मीन मालूम है. That means you have the value of mu is equals to 400, right? अच्छा, अब जो ये लाइन आपको दी है ना, in a random sample of 6,000 packets of this type, 225 biscuits have weighed more than 410 grams. ठीक है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसको हम यूँ डिफाइन करेंगे कि भाई जिनका मास ग्रेटर देन 400 है, जिनका मास ग्रेटर देन 410 ग्राम्स है, वो कितने मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 225 डिवाइडेड बाय 6,000. ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस. ये तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी का आंसर होता है. डिवाइड किया हमने इसको, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.0375. ऑलराइट, ये आपको बड़े काम की वैल्यू मिल गई. अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, प्रोबेबिलिटी दैट x शुड बी ग्रेटर देन 410 इज इक्वल्स टू 0.0375. अब हमारा काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये हमारा केस नंबर 2 बन गया. इसमें हमें पहले z निकालना पड़ेगा. z निकालने के लिए एक रफली वैल्यू के हम पहले देखेंगे, z हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आपके पास देखना कहाँ पर है? राइट पर देखना है, और एरिया जो है वो आपका लेसर देन हाफ है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसी जगह z को खड़ा करूँगा जब वो राइट साइड का एरिया हो तो वो लेसर देन हाफ हो. दैट मीन्स z मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव होगा. अब राइट साइड का एरिया हमारे पास टेबल पे थोड़ी आता है. टेबल पे तो हमें इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा. 0.0375 वैल्यू आ गई 0.9625. अब आपने इस वैल्यू को कहाँ पर देखना है? आपने इस वैल्यू को टेबल पर देखना है. ये आपका आंसर आएगा टेबल से 1.78. ये किसकी वैल्यू आ गई? z की वैल्यू आ गई. जैसे ही आपके पास z आया, मतलब आपका सवाल हो गया. क्यों? z का फॉर्मूला क्या होता है? z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. z आपके पास आ गया 1.78, पॉजिटिव का आया है. x के आपके पास x इज ग्रेटर देन 410 आपका x आ रहेगा. मीन आपको दिया हुआ है, इट्स 400 एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा. सो दैट इज़ 1.78 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय सिग्मा, और आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 5.62. ये आपके पास पहले का आंसर. For second part, it says, in a random sample of 500 packets of this type of biscuits, how many packets would you expect to find with weights that are more than 1.5 standard deviation from the mean? अब इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रा इसकी कंडीशन को समझना पड़ेगा, क्या कह रहा है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक बेल शेप कर्व से. आपको मालूम है कि हमारे पास सेंटर में मीन होता है. ठीक है, इट सेज 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन. दैट मीन्स के मीन से 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट पे भी हो सकता है, और मीन से 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट पे भी हो सकता है. ठीक है, आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है? मोर देन का मतलब ये हुआ कि हमको जो एरिया फाइंड करना है वो येलो वाला एरिया है. ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. अब मज़े की बात ये है कि आपको इस फिगर में पता है कि ये दोनों एरियाज़ आपके बराबर होंगे. ठीक है जी, तो पहला काम हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि भाई z की वैल्यू क्या होगी, z कैसे आएगा. अब z के लिए उसने आपको बताया हुआ है 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन. जो आपका मीन है, कितना है मीन आपका? 400. उससे 1.5 टाइम्स ऑफ योर स्टैंडर्ड डेविएशन. ये मतलब हुआ इसका. इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 400 प्लस 8.43 which is equals to 8.43. Alright, sorry, 408.3. 408.43. अब आपको निकालना है एरिया ज़्यादा हो, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू 408.43. आपको तो ये एरिया निकालना था, तो इसकी वर्किंग कैसे हो जाएगी? बहुत सिंपल है बेटा. x माइनस म्यू कितना है? 400 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना आया? 5.62. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 408.43 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 5.62. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ z. इट इज़ 1.5. ऑलराइट, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है भाई? इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.5. ये बन रहा है. अब आपको इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो टेबल से.
ठीक है जी। आपके पास जब z की वैल्यू 1.5 है तो आंसर क्या आ रहा है, 1.5 से हमने देखा इट इज़ 0.9332। एक बात मुझे बताएं, ये जो हमारा आंसर आता है ये इसके लेफ़्ट का आएगा राइट का आएगा? ऑब्वियसली कि ये इसके लेफ़्ट का आएगा। आपको राइट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। सो 1 माइनस 0.9332। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कैलकुलेटर निकाल लूँ ज़रा मैं। यस, 0.9332 को हमने 1 से माइनस कर दिया। सो यू गॉट द वैल्यू 0.0668। ऑलराइट, ये कौन सा एरिया आया आपके पास, ये आपके पास ये येलो रीजन एरिया जिसकी हमें तलाश थी। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया येलो रीजन एरिया। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई ये दोनों आपके पास एरिया सेम होंगे, सिमेट्रिकल कर्व होता है, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा। तो मैं इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 0.0668 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास फिगर आ गया 0.1336। ऑलराइट, हमारे पास सैम्पल्स कितने थे, हमारे पास 500 सैम्पल्स थे। तो अब मैं फाइनल आंसर के लिए क्या करूँगा, 500 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, ताकि मुझे 500 सैम्पल की प्रोबेबिलिटी मिल जाए। जो आपने इसको 500 से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट द वैल्यू 66.8। ऑलराइट, तो 66.8 को हम राउंड ऑफ कर देंगे 67 पर, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट्स की बात कर रहा है, डेसिमल में नहीं होगा। और ये आपका आंसर है।